हेलो व्यूअर्स, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 20 जुलाई 2021 को एक शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति है। यह दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक समय तथा सहलेखक सुविधा के संबंध में आवश्यक सूचना। यदि एमपीपीएससी एग्जाम कोई दिव्यांगजन देने वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थी देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ आवश्यक सूचना है जो कि जरूरी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग के ज्ञापन क्रमांक 8 सितंबर 2011 एवं पत्र क्रमांक 31 मई 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवेश चयन परीक्षाओं में निःशक्तजन दिव्यांगजन के लिए उल्लेखित सुविधाओं में नीचे दिए गए विवरण अनुसार आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृत की जाती है। तो इसमें विवरण दे रखा है, अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। तो किन किन को ये सुविधा प्रदान की जाएगी, तो यहाँ बता रखा है। दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में हाथ से निःशक्त एवं सेरिब्रल पल्सी से निःशक्त परीक्षार्थी, मानसिक रूप से संस्तम, स्पैस्टिक, डायस्लेक्सिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण पत्र से शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो, और दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण पत्र से शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो। प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, तो कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा संपूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगी, ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। तो यदि आपकी ऐसी कोई स्थिति है, यदि किसी की ऐसी स्थिति हो, तो उसे परीक्षा की दिनांक के एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केंद्राध्यक्ष के सम्मुख अपने सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केंद्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें। लेखन सहायक एक ऐसा अभ्यर्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है, तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए, अर्थात स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए, अर्थात स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें। ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट और 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट की उन्हें जो सुविधा दी जाएगी, मतलब इतने मिनट उन्हें अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं, तो इसके अतिरिक्त जो प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं हैं, यथासंभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग केंद्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ टिप दे रखी उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे। उक्त व्यवस्था दिनांक 25 जुलाई को होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 तथा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगी। तो ये जो सुविधा है, ये सारी जो सुविधा दे रखी है, आपकी जो एमपीपीएससी की प्री एग्ज़ाम होने वाली 25 जुलाई 2021 की, उसमें सारी सुविधा दी जाएगी और इसके बाद भी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं पर भी यह नियम लागू रहेगा। और इसी प्रकार के और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।